तो dx इक्वल टू cos t dt, x इक्वल टू sin t है, तो dx आ गया आपका cos t dt। अब वैल्यू रख दीजिए भाई साइन इनवर्स x की जगह t रख दिया, dx की जगह cos t dt हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर t की पावर 3/2। क्या हो गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या हुआ? cos स्क्वायर t। तो कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 कितना हो गया? कोस क्यूब टी। एक कोस टी से एक कोस टी कैंसिल हो गया, ये आ गया टी अपॉन कोस स्क्वायर टी, और कोस स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बेटा? sec स्क्वायर t। तो सेक स्क्वायर टी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, टी सेक स्क्वायर टी। ये आ गया हमारा टी सेक स्क्वायर टी। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। ये है एल्जेब्रिक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट कौन होता है, एल्जेब्रिक होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता है? अलजेब्रिक सर। एल्जेब्रिक। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्या था भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन। tan टू t। सेक स्क्वायर टी। अरे नहीं बेटा, ना डिफरेंशियल नहीं सॉरी बोल सर, रहा। सॉरी सर। tan टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी माइनस इंटीग्रेशन का साइन टी का डिफरेंशिएशन 1 1 और सेक स्क्वायर टी का tan t। tan टी dt प्लस सी टी tan टी का इंटीग्रेशन tan टी का इंटीग्रेशन log cos t। माइनस log cos टी। तो माइनस और माइनस प्लस, बेटा फॉर्मूले याद करो। अब इनको सबको साइन कोस में कन्वर्ट करो। टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, साइन टी की वैल्यू है एक्स, कोस टी की वैल्यू हमें पता है कि जब भी मैं साइन टी को एक्स लूंगा तो कोस टी की वैल्यू आएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और log कोस √1 कोस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, बोलिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एम आई के नाम से कौन आया है बेटा? एम आई के नाम से कौन आया है? भाई आकांक्षा है, इशिता है, कनिष्का है। अच्छा नहीं है, वो एम आई आया था चला गया तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो मैं sec क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, sec क्यूब एक्स।
इसका मुझे इंडिकेट करना है। अब सेक क्यूब एक्स को मैं दो पार्ट में करूंगा भाई, एक तो लिख दूंगा सेक एक्स और एक लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स। इसको आई के बराबर ले लो, आई मतलब इंटीग्रल। अब मुझे भाई यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेके ही करूंगा, लेकिन आप बोलोगे फर्स्ट और सेकंड क्या दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है। हम ये देखते हैं किसका इंटीग्रेशन इजी है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन इजी है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजी है। सेक स्क्वायर एक्स का सर। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। ऐसे करेंगे इसको। आई बात समझ में? अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सर जिसका इजी होता है उसको सेकंड देना है। हाँ उसको भाई जिसका इंटीग्रेशन इजी है वो सेकंड है। भाई इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये 10x, यस सर। इसलिए इसको सेकंड लिया। sec x का डिफरेंशियल sec x 10x। सर आप म्यूट हो गए। तो हमारा हो गया sec x का डेरिवेटिव हो गया sec x 10x और sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो गया 10x। अब देखिएगा sec x 10x ये हो गया बेटा sec x 10 स्क्वायर x। अब मैं 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x -1 लिख सकता हूँ। बताया था कभी भी 10 स्क्वायर x आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x -1। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर। बोलिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके अलग पढ़ लो। ये आ गया i इक्वल टू sec x 10x sec क्यूब x माइनस और माइनस प्लस sec x dx। sec x 10x sec क्यूब x। देखो हमने चालू कहाँ किससे किया था, इससे चालू किया था ना। अरे इससे ही चालू किया था ना बेटा। यस सर। Yes, sir. तो ये i के इक्वल आ गया और sec x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x प्लस 10। ये i को इधर ले आइए 2i sec x 10x प्लस log sec x प्लस 10 और i की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दो। ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया, बस ये आंसर आ गया। c को 2 से डिवाइड करने का कोई मतलब है ही नहीं। ये इसका सॉल्यूशन हो। आया कि ये समझ में? बोलिए। क्लियर है ये? यस सर। बाकी लोगों को भी क्लियर है बेटा? बोलो। सिद्धिका अब तो बेटा सीरियस हो जा, अभी भी तू कहाँ पर कौन सी दुनिया में जी रही है?
नहीं सर, हाँ। कल स्कूल में फोन आ गया था स्कूल से कि शीट्स जमा कराने आ जाओ। 1 बजे ही आया जब मैं कोचिंग के लिए निकल रही थी, तो वहां जाना पड़ा। बेटा ऐसे थोड़ी काम चलेगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। सर फिर मैंने बोला कल करा दूंगी, तो उनने बोला सिर्फ 1:30 तक का टाइम है, उसके पहले करानी है। चलिए भाई नेक्स्ट। एक आपकी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये वाली। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। सब वो आई के इक्वल है ये। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। एक सेकेंड, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे तुम? 2 मिनट के लिए रुकना। चलिए, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब मुझे पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। या आप बोले साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू पाई/2। तो मैं कोस इनवर्स रूट एक्स को लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। कोस इनवर्स रूट एक्स को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। ये रख दीजिए बेटा। देखो आई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ रख दिया पाई/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन पाई/2। तो आई इक्वल टू ये पाई/2 तो बाहर आ गया 2/पाई। इसको सोल्व कर लो, देखो माइनस और माइनस प्लस, ये आ गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई/2। आया समझ में? अब इसको बिल्कुल अलग कर लीजिए, 2 पार्ट में। 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स और 2/पाई और 1 डी एक्स। इसके इंटीग्रेशन को मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ I1, कल किया था हमने। और ये एक्स प्लस 2। बस मुझे साइन इनवर्स रूट एक्स को मैंने I1 मान लिया, तो मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, बाकी सेम है। यहाँ पर कोई दिक्कत? इसी तरह नो इसी सर। का कोई दिक्कत? मुझे एक बात बताओ वापस से, इको कितना आ रहा है? कल से कम है कि ज्यादा है, क्या है? आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है अभी भी? सर क्लियर आ रही है। अब दिक्कत नहीं है ना आज तो? नो सर। चल ठीक है, क्योंकि कल तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी इससे। I1, अब मुझे I1 निकालना है बेटा, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो कल करवाया था बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो मैं साइन इनवर्स रूट एक्स को t ले लूंगा। साइन इनवर्स रूट एक्स को मैं t ले लूंगा।
तो रूट एक्स हो गया आपका साइन टी, स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स हो गया साइन स्क्वायर टी, तो डी एक्स हो गया 2 साइन टी का कोस टी डी। तो बेटा डी एक्स आ गया साइन 2 टी डी, डी एक्स इक्वल टू साइन 2 टी डी। तो यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो देखो ये आ गया आपका साइन इनवर्स टी, तो टी माना साइन 2 टी डी। अब फर्स्ट फंक्शन क्या होगा कनिष्ठ? सर टी होगा। टी होगा, साइन 2 टी सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। आकांक्षा क्लियर है बेटा? तो माइनस टी बाई टू कोस टू टी, देखो माइनस और माइनस प्लस 1/2। अब कोस टू टी क्या करेंगे भाई? कोस टू टी का इंटीग्रेशन साइन 2t by 2। साइन 2t/2। अब मैंने साइन इनवर्स को माना था, तो कोस में साइन इनवर्स साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है कोस में साइन का फॉर्मूला? क्या होता है कोस टू 1 - 2 sin square t। 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, बिल्कुल सही है। और साइन 2t को वापस से 2 साइन टी कोस टी लिख देना। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। टी की वैल्यू है साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू एक्स है, साइन टी की वैल्यू रूट एक्स है, और कोस टू की वैल्यू √1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स। बस ये I1 यहाँ रख दोगे और आपका आंसर, ये I1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड है भाई, आया समझ में? बोलिए, क्लियर है बेटा? सर ये Yes, sir. आई वाली स्टेप में 4/पाई, उसके बाद सर ये इंटीग्रेशन ऑफ -1 कैसा है सर? -1 तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स है तो -x हो गया ना। नहीं, उसके -1 ऊपर के। ऐसा है ना ये, अरे बेटा 2/पाई और π/2 को मल्टीप्लाई करके कितना आया? अच्छा हाँ सर, 1 आया। 1 का इंटीग्रेशन है। हाँ सर। और कोई डाउट? नो सर। खुशी? अच्छा खुशी भी नहीं। आकांक्षा तो है बेटा, तू क्यों नहीं बोल रही? आकांक्षा क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, अब जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। एनसीईआरटी की है लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए। और ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रॉपर्टी पर आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी √x² + 1 log 1 + x² या x² + 1 -2 log x अपॉन x की पावर 4 dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। थोड़ा ऊपर चला गया, ये दिख ही रहा होगा।
अब देखो इसको कैसे करेंगे। अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 log x को मैं log एक्स स्क्वायर लिख दूं। ये आगे का 2 उधर पावर में चला जाएगा। ये पहली स्टेप, इसमें कोई डाउट? नो सर। बोलिए। नाउ log a माइनस log b क्या हो गया? log a upon b. log a अपॉन b, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको भी एक्स स्क्वायर बना दे अपॉन। क्लियर? यस तो सर। बेटा अंडरूट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x. एक्स। तो बेटा एक एक्स निकाल के इसमें डाल दूंगा, तो ये अंडरूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। और यहाँ एक एक्स निकाला तो एक्स क्यूब है। आई बात समझ में? यस सर। भाई एक एक्स निकाल के अंदर डाल दो तो अंडरूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लो। ये हो गया अंडरूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये भी अलग अलग कर लिया। और ये एक्स क्यूब डी है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। अब 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी ले लो। लेट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशियल हो गया -2 अपॉन एक्स क्यूब। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया बेटा? -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई माइनस डी टी बाई 2 आ गई। 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस डी टी बाई 2 आ गई। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब देखो रख दीजिए, -1/2 तो बाहर, अंडरूट टी log टी, ये तो हो ही गया डी टी। अब हमारे हिसाब से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, log टी फर्स्ट फंक्शन और अंडरूट टी सेकंड फंक्शन। log टी फर्स्ट फंक्शन और अंडरूट टी सेकंड फंक्शन। Now first function as it is, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। रूट टी का इंटीग्रेशन बोलो भाई, रूट टी का इंटीग्रेशन। पीयूष बोल बेटा रूट टी का इंटीग्रेशन। सर 1/2 रूट टी। अरे मैं थप्पड़ मार दूं, डिफरेंशियल बोल रहा है तू, मैं इंटीग्रेशन बोलने की बोल रहा हूँ। 2/3 into t की पावर 3/2। बिल्कुल सही है। क्या कर रहा है बेटा पीयूष, ऐसे क्या बात कर रहा है तू? टी की पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2 और आगे 2/3 आया। आया क्या? हाँ माइनस log टी का डिफरेंशियल 1/t और इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा 2/3 टी की पावर 3/2 डी टी प्लस टी। ये क्लियर है? ये वाली स्टेप बेटा, ये वाली स्टेप क्लियर है? यस सर। Yes sir. अब देखो इधर मल्टीप्लाई करते चलो, -1/2 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/3 log टी और टी की पावर 3/2 माइनस और माइनस प्लस 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 टी की पावर 3/2 और टी की पावर, तो टी की पावर 1/2 ही बचा बेटा। फिर वहां पर इंटीग्रेट करो, टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन वही रूट टी का इंटीग्रेशन जो अभी बताया था वही 2/3 10 की पावर 2 3।
1/3 टी की पावर 3/2 कॉमन आ गया सब में, तो अंदर बचा माइनस लॉग टी प्लस 2/3 प्लस टी। अब टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू है 1 + 1/x² की पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है 6 मार्क्स में। ये इसका फाइनल आंसर। क्या सभी को समझ में आया? क्लियर है? यस सर। तो ये इसका इंडिकेशन हो गया। तो ये हमारा इंडिकेशन बाय पार्ट्स तो कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज 7.6 में और भी चीजें हैं, उन चीजों की बात करते हैं। पहला है, अब इसके बाद आऊंगा मैं प्रॉपर्टीज पे। एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमें करनी है और उस पर प्रॉब्लम आने के चांसेस पक्का है, चाहे 1 मार्क में है चाहे 4 मार्क में है, फिक्स आएगा इसमें। प्रॉपर्टी e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, e की पावर x fx प्लस c, e की पावर x fx प्लस f डैश x, ये प्रॉपर्टी है भाई, e की पावर x fx प्लस c। अब कैसे ये देखो, जैसे एग्जांपल 1 मार्क्स की प्रॉब्लम, मैंने बोल दिया e की पावर x sec x 1 + tan x इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c, फाइंड fx। ऐसे बोला गया है भाई, आ चुका है ये प्रॉब्लम। e की पावर x sec x मल्टीप्लाइड बाय 1 + tan x इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। तो हमें fx की वैल्यू निकालनी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। अब इसकी fx की वैल्यू कैसे निकलेगी ये समझना। e की पावर x sec x 1 + tan x sec x मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। अब मुझे बताइए किसका डिफरेंशियल कौन है, बोलिए। ये sec x है, ये sec x tan x, कौन किसका डिफरेंशिएशन है? भाई ये इसका डिफरेंशिएशन है कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, बोलो ना सर भाई। sec x का डिफरेंशियल सेकंड। हाँ, तो e की पावर x sec x प्लस c आ गया, fx इक्वल टू sec। बाय प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू e की पावर x। आया समझ में? ये आया? ये 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है। क्लियर? सर ये आपने स्टेप में क्या किया सॉरी में sec x tan x सॉरी में? sec x का मल्टीप्लाई करना है बेटा, हाँ तो sec x प्लस sec x tan x हो गया ना, हाँ सर। और sec x का डेरिवेटिव क्या है? sec x tan x है। हाँ सर। तो प्रॉपर्टी से क्या आ गया? e की पावर x sec x आ गया ना आंसर। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? e की पावर x fx, जिसका डिफरेंशियल आ रहा है वो आंसर आ गया। आया कि नहीं आया अभी भी? आ गया सर, अब आ गया। और देखो, जैसे मैंने बोला आपसे, e की पावर x -1 अपॉन x² dx
इसको मुझे इंडिकेट करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी। अब देखना भाई, ई की पावर एक्स अलग अलग कर दो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया 1/x और 1/x स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो किसका कौन डिफरेंशिएशन है, किसका कौन डिफरेंशिएशन है? सर 1/x का -1/x है, स्क्वायर है। -1/x स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। 1/x का माइनस, तो आंसर क्या हो गया? ई की पावर x 1/x 1/x, ई की पावर x 1/x, ये इसका आंसर होगा। प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी बस, बाय प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर आ गया ई की पावर x 1/x प्लस c बाय प्रॉपर्टी ई की पावर x। हर बार लिखनी पड़ेगी जितनी बार आए, तो मैं भी हर बार लिख रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ये इसका सॉल्यूशन होगा। आया क्या समझ में? यस सर। बोलिए भाई बोलिए, लिखो करते हैं, लिखो। ई की पावर एक्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब, इसको मुझे इंडिकेट कर दो। अब देखिए किस तरह से करेंगे। नीचे अपॉन में क्या है बेटा, ये देखो बस, क्या लिख रहा है अपॉन में? x बोलिए क्या लिख रहा -1 है? तो ऊपर x माइनस 1 होना चाहिए, तो x माइनस 3 को मैं क्या लिखूंगा? ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस सर। अब यहां से इसको सेपरेट कर दूंगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर? यस सर। अब ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है बेटा, ये इसका डिफरेंस है भाई। ये एफ एक्स है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसका आंसर आ गया ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी बाय प्रॉपर्टी, वही सेम आया। बोलिए यूज बोल बेटा, क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए अभी थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं इस प्रॉब्लम को। अब जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से देखना। अच्छा, कल तुम्हारी सुबह की 9 वाली और 11 वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है मेरा, तो कल सीधी 1 बजे वाली एक ही क्लास होगी। ठीक है ना बेटा? कल के लिए बस। देखिए इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी, इसको इंडिकेट करना है। तो बेटा नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। क्या होता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर? सर x² + 1 + 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स।
ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है, शर्वत है 2x, तो मैंने 2x ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्या ये स्टेप समझ में आई? यस सर। अब ये बन गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं तो 1 आ रहा है बेटा, डन। तो 1 इंटू ई की पावर एक्स, बिल्कुल अलग कर दो, -2 बाहर ले लो, x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स। क्या ये दो पार्ट में समझ में आया कैसे करा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 हो गया। 1 को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स, ये बिल्कुल अलग कर दिया हमने, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा। -2 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब देखो इधर x, इधर x है, इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इधर +1 -1 कर दो, +1 -1, अलग अलग कर दो। इसको इससे अलग किया तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स। भाई ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आएगा। अब इसमें देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। बोलिए। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? 2 ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, नहीं लिखोगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ मार्क्स कटेंगे। ये अब इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, तो 1 - 2 अपॉन एक्स की पावर प्लस 1, एलसीएम ले लो। एक्स प्लस 1 एलसीएम आ गया, तो एक्स प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस, तो ये आ गया ई की पावर एक्स, एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्लियर है? ये क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. चलिए और करते हैं। देखिए, ई की पावर है 2 + sin2x अपॉन 1 + cos2x dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। कैसे करेंगे समझो भाई। sin2x आ रहा है, तो sin2x का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है sin2x? 2 sin x cos sin2x का x। फॉर्मूला बोलो। 2 sin x हाँ? cos x।
2 sin x cos x, बिल्कुल सही है। और 1 प्लस cos 2x बोलो। 2 1 cos minus square x 2 cos स्क्वायर x बेटा। अच्छा सर अब इसको अलग अलग कर दो, इसको इससे अलग किया तो sec स्क्वायर x और इसको इससे अलग किया तो tan x। किसका डिफरेंशिएशन आ रहा है? 10 x tan x का डेरिवेटिव आ रहा है। तो tan x का यदि डेरिवेटिव आ रहा है तो इसका आंसर आ गया e की पावर x tan x 10x plus c e की पावर x tan x प्लस c। आया समझ में? यस सर क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखनी है, बाय प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, इस चीज का तो आपको याद रखना ही है। और देखो e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का वैल्यू 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। बेटा फॉर्मूला साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? और बेटा 1 माइनस कोस एक्स 2 क्या हो sin गया? 1 square माइनस x कोस by एक्स 2 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अलग अलग कर दीजिए, इसको इससे अलग किया तो 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको इससे अलग किया तो कोट एक्स बाई 2। किसका डिफरेंशिएशन कौन है? ऑब्वियसली कोट का डिफरेंशिएशन है, तो माइनस कोट एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन बेटा ये है। भाई कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। तो हमारा आंसर आ गया e की पावर x माइनस कोट एक्स बाई 2। बाय प्रॉपर्टी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x एफ एक्स प्लस। आया समझ में? हमारा फाइनल आंसर माइनस ई की पावर x कोट एक्स बाई 2 प्लस। क्लियर है? क्लियर है? yes sir बोलो बेटा पीयूष कनिष्क यस बाकी सर जितने भी यस लोग हैं। सर। चलिए और देखिए, अब इसमें कभी कभी क्या करता है वो x की जगह 2x दे देता है, तब उसको कैसे करेंगे ये देखो। जैसे उसने ऐसे दे दिया, इस तरह से लिख दिया मैंने e की पावर 2x 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x dx। तो 2x आ गया तो हम 2x को t मानेंगे, क्योंकि x की जगह 2x आ रहा है तो इसको एक सिंगल फंक्शन मानेंगे। तो ये आ गया 2 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू dt बाई 2 हो गया भाई।
तो 1/2 e की पावर t, ये sin t हो गया हमारा और ये cos t हो गया। आया समझ में? ये चीज समझ में आई? यस सर। मैंने 2x को t ले लिया। अब 1 प्लस sin t 2 sin t/2 cos t/2 और 2 cos स्क्वायर t/2। क्लियर? अलग अलग कर लीजिए। 1/2 sec स्क्वायर t/2 और tan t/2। कौन किसका डिफरेंशिएशन है? tan t/2 का डिफरेंशिएशन आ रहा है। बिल्कुल, tan t/2 का डिफरेंशिएशन आ रहा है। यदि tan t/2 का डिफरेंशिएशन आ रहा है तो हमारा आंसर हो गया 1/2 e की पावर t tan t/2 प्लस t, और t की वैल्यू है हमारी 2x, तो 2x ये हो गया 10x बाय प्रॉपर्टी e की पावर x fx प्लस fx dx इक्वल टू e की पावर x fx प्लस t बाय प्रॉपर्टी हो गई। आया समझ में? ये आया? अब देखिए इसमें एक और लास्ट प्रॉब्लम और आज की, ये भी लगभग कंप्लीट हो गया। कल आपका एनसीईआरटी से तो कंप्लीट, कल तो है ही नहीं क्लास, सुबह तो सिर्फ 1 बजे वाली है कल तो कल परसों आपका एनसीईआरटी से तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक दिन और लगेगा जिसमें आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल चालू करेंगे। अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स ई की पावर माइनस x/2 dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। किसको t मानेंगे? हम माइनस x/2 को t ले लेंगे, तो हमारा x का वैल्यू आ गया -2t, तो dx हो गया -2 dt। तो -2 अंडर 1 माइनस साइन x की जगह -2t, 1 प्लस कोस x की जगह -2t और e की पावर t dt। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा, बोलिए भाई, कहाँ गए भाई? साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, कोस माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस थीटा। थीटा, कोस सॉरी सर। कोस थीटा, कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा। अब 1 प्लस साइन 2t, ये बेटा मैंने तुम्हें बताया था साइन t प्लस कोस t होता है। ये साइन t प्लस कोस t का होल स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा साइन t प्लस कोस t, ये याद रखना। और ये हो गया 2 कोस स्क्वायर t, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आया ये समझ में? भाई साइन t प्लस कोस t का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 प्लस साइन 2t आता है। अलग अलग कर दो, माइनस tan t sec t प्लस sec t। ऑब्वियसली हमें पता है किसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस ये रहा, तो माइनस e की पावर t sec t प्लस t बाय प्रॉपर्टी
e की पावर x fx प्लस fx, e की पावर x fx प्लस, और t की वैल्यू रख दो सेक के अंदर माइनस एक्स बाई टू, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो आज का पार्ट ये है, अब 1 बजे मिलेंगे, ठीक है?